आवाज आ रही है आप सभी को मेरी? यस सर। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैलेंडर का। अब कैलेंडर की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें तीन तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तीन टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, वो तीनों टाइप्स हम देखेंगे किस किस टाइप्स के आते हैं। और अगली क्लासेस में हम कुछ देखेंगे कि एक्सेप्शंस क्या क्या होती हैं कुछ कैलेंडर्स की, लाइक कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं इसमें, वो देखेंगे। ठीक है। तो बेसिकली इसमें कुछ कोड्स वगैरह होते हैं जो आपको बताए जाएंगे। तो कोड्स वगैरह जो मैं आपको बताऊंगा तो मेरा यही रहेगा कि जो मैं आपको कोड्स बताऊं उन्हीं को फॉलो करें। या फिर अगर आपको पहले से कहीं आता है या किसी और को देख रखा है तो इस मतलब बेसिकली ये है कि आप सिर्फ एक का ही पैटर्न फॉलो करें, क्योंकि कोड्स आप जितनी जगह जाएंगे सबके अपने अपने अलग अलग डिफरेंट होते हैं। मुझे जो इजी लगता है मैं उन्हें फॉलो करता हूँ। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज़ हम देखते हैं कि एक नॉर्मल ईयर, जो नॉर्मल ईयर होता है, एक सामान्य ईयर जो होता है उसमें कितने दिन होते हैं बताएं। कितने दिन होते हैं एक साल में? 365। 365 डेज, राइट। ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें एक लीप ईयर की, ठीक है, एक लीप ईयर की, लीप ईयर, इसमें कितने दिन होते हैं? 366। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं 365, इसमें 366 डेज होते हैं, इसमें वीक कितने हो जाएंगे? कितने हफ्ते होते हैं इसमें 365 डेज में? नो आइडिया सर। नो आइडिया। ठीक है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब जैसे कि हमें आइडिया नहीं है कैलेंडर का, तो जाहिर सी बात है 7 दिन का एक वीक होता है तो हम उसको डिवाइड कर देंगे 365 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। बहरहाल इसमें 52 हफ्ते होते हैं, एक साल में टोटल 52 वीक होते हैं। ठीक है। और प्लस कितने दिन होते हैं, एक एक ऑड डे होता है, यानी कि एक एक्स्ट्रा डे होता है। जब आप डिवाइड करोगे तो 364 कट होगा 7 से, तो एक रिमाइंडर बचेगा हमारा, तो वो हमारा एक ऑड डे हो जाता है, या फिर हम इसको कहते हैं एक एक्स्ट्रा दिन, है ना। तो वहीं पे अगर हम 366 का देखेंगे तो इसमें कितने वीक हो जाएंगे, इसमें कितने दिन रहेंगे? 52 हफ्ते तो 2 रहेंगे ही रहेंगे, days। प्लस 2 ऑड डेज हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज, जब हम बात नॉर्मल ईयर की करते हैं ना, नॉर्मल ईयर में, तो ये एक फैक्ट है कि एक नॉर्मल ईयर में, एक नॉर्मल ईयर में, नॉर्मल ईयर जो भी होगा उसका फर्स्ट और लास्ट डे, एक नॉर्मल ईयर में फर्स्ट और लास्ट डे हमेशा सेम रहेगा। फर्स्ट और लास्ट डे सेम रहेगा। ठीक है। आप चाहें तो पुराने कैलेंडर उठा के देख लें, अपना इस साल का कैलेंडर देख लें, तो आप देखेंगे ना, जैसे कि अगर मैं बात करूं एक जब न्यू ईयर आया, सपोज करें न्यू ईयर में मान लीजिए क्या था, 1 तारीख, पहला महीना, 2022। ठीक है। न- क्या 2022 लीप ईयर है? 31 तारीख, 12वां महीना, नहीं। 2022। तो इन दोनों का जो डे होगा वो दोनों का सेम रहेगा। अगर मान लीजिए, ये एजम्पशन है कि अगर मान लीजिए 1 तारीख को हम सपोज करें मंडे मान लें या फ्राइडे मान लें, कुछ भी मान लें, है ना। अब अगर हम मान लीजिए फ्राइडे मान लेते हैं, मंडे ही मान लेते हैं, तो फर्स्ट डे को अगर मंडे होगा तो हमारा 31st को भी मंडे हो जाएगा। ठीक है। ओके क्लियर सर। है? आप किसी भी कैलेंडर में देखेंगे उसमें सेम ही आएगा। ठीक है।
अब देखेंगे, अब जैसे कि हमने देखा कि भाई लीप नॉर्मल ईयर में तो फर्स्ट और लास्ट डे सेम आ रहा है, तो लीप ईयर की जब इसमें बात हो जाएगी, लीप लीप ईयर की जब बात होगी, तो लीप ईयर में क्या कौन सा डे आ जाएगा? मान लीजिए एक एक तारीख लीप ईयर में, एक एक्स्ट्रा डे ही तो ऐड हो जाएगा बस, एक एक्स्ट्रा डे ऐड हो जाएगा। मान लीजिए अभी इसमें मंडे पड़ रहा था, 1 तारीख पहला महीना 2024 को मंडे था, ठीक है। तो अब 31 तारीख को वैसे तो मंडे होना था नॉर्मल ईयर में, अब हमें पता है 29 फेब आ गई ना बीच में, तो 29 फेब की जगह वो मंडे खिसक जाएगा एक दिन आगे, तो कौन सा दिन हो जाएगा जैसे हम बात करें? ट्यूसडे। 1 तारीख पहला महीना, हाँ, 2024, ये लीप ईयर है, ठीक है। अब जब ये लीप ईयर है तो 31 तारीख 12वां महीना 2024 को, ठीक है। तो इस दिन क्या पड़ा था? इस दिन मान लीजिए मंडे पड़ा था। अब हमें पता है वैसे तो फर्स्ट और लास्ट डे सेम होता है, बट अब इसके मिड में एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ गया ना, कौन सा दिन एक्स्ट्रा बढ़ा? 29 फेब, 29 फेब। ठीक है। 29 फेब एक्स्ट्रा बढ़ गया, सो दैट मीन्स मंडे के बाद अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्यूसडे आ ट्यूसडे। जाएगा, बस हमें एक दिन एक्स्ट्रा ऐड कर देना है इसमें, नथिंग एल्स, ठीक है। क्लियर है? यस सर। जब हम लीप ईयर को चेक करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं लीप ईयर मुझे बताएं 2024 लीप ईयर है कि नहीं, तो आप कैसे चेक करोगे? सर 4 का डिवाइड देंगे 24 में। हाँ, तो अब 4 की प्रॉपर्टी मैथ में पढ़े होंगे कि लास्ट के 2 डिजिट अगर डिविजिबल हैं तो वो मतलब पूरा टेबल कट जाता है, पूरी डिजिट कट जाएगी। अगर 24 कट रहा है तो दैट मीन 2024 भी कट जाएगा, ठीक है। तो हमें 2024 चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से 6 बार में कम्प्लीटली 24 कट होता है, दैट मीन्स ये एक लीप ईयर है, ठीक है। अब वहीं पे अगर मैं बात करूँ 2026 की, क्या ये लीप ईयर होगा? नो सर। अब 4 से आप ना। डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट नहीं कटेगा, 4 से 24 हो जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये लीप ईयर नहीं है, नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। वहीं पे ऐसे ही सेम हम उसमें करते हैं, लाइक अगर सेंचुरीज होती हैं, आप बताएं 2000 क्या ये लीप ईयर है, कैसे चेक करोगे? सर इसमें 100 का डिवाइड देंगे। 100? हाँ जी। चलिए 100 का अगर डिवाइड दे दिया फिर 20 बचा, देखिए। फिर 4 से डिवाइड। नहीं, सर आ, ये लीप ईयर है। हाँ है तो लीप ईयर, बट हमें देखते ही बताना है ना। अब चलिए मैं आपको दे दूं सर ये 100। क्योंकि ना सर इसमें ना जीरो आ रहा है ना लास्ट में, लास्ट का डिजिट जीरो है हाँ हाँ, गुड। तो इस वजह से। है ना, तो 1900 भी लीप ईयर हो जाएगा हमारा, है ना। यस सर। 2200 भी लीप ईयर हो जाएगा, गलत है ये गलत है। इतना ध्यान रखना, जब नॉर्मल लीप ईयर चेक करेंगे तो लीप ईयर को हम 4 से डिवाइड करते हैं, है ना, 4 से डिवाइड करेंगे। बट वहीं पे जब बात सेंचुरी की हो ना, सेंचुरी, तो सेंचुरी को छोड़ के ध्यान रखना, सेंचुरी को हमेशा 400 से डिवाइड करना है, सेंचुरी को 400 से डिवाइड करना है, 400 से डिवाइड करना है टू गेट अ लीप ईयर, टू गेट अ लीप ईयर। अब इसमें क्या होगा? अब मान लीजिए 1800 था, 1800 तो 4 से भी कट जाएगा, तो वो नहीं होगा। अब मुझे बताएं 400 से अगर मैं इनको डिवाइड करूं, 400 से डिवाइड कर दूं 18 को, तो कट हो जाएगा। यस सर। कैसे कट हो जाएगा? सर नहीं होगा। नहीं होगा, तो ये लीप ईयर नहीं है। 1900 भी नहीं होगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ये भी नहीं होगा। 4 पंजे 20, 40, 400 पंजे 20, ठीक है। तो 2000 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा तो सर। ये हमारा लीप ईयर है। क्या 2100 लीप ईयर होगा? नो। नहीं होगा। देखो 400 है, जीरो से जीरो कट गया, 4 से 21 कटेगा नहीं, जीरो से जीरो गया, 22 से 400 था, 400 डिवाइड करने को बोला था, जीरो से जीरो कट, 4 से 22 कट हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये भी लीप ईयर नहीं है। तो हमारा कौन सा लीप ईयर आया? एक सिर्फ 2000। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए बीच में सेंचुरी आती है कि
आपको लीप ईयर निकालने हो और मान लीजिए बीच में से कोई सी सेंचुरी आ गई, 100 साल कंप्लीट हो रहे हैं, 2100 हो, 2200 हो, 1700 हो, 1600 हो, 1500 हो, 1400 जितनी भी हो, जो भी वो आपको दे दे, उसको आपने 2400 से डिवाइड करना है चेक करने के लिए। ठीक है, क्लियर है? देखिए, अब जो हमारा टाइप वन आता है, टाइप वन, इसमें क्या होता है, अब मान लीजिए वो आपको हमें क्वेश्चन में देता है 11 तारीख चौथा महीना एंड 1717, 1717, उस दिन उन्होंने हमें बताया कि इस दिन पड़ रहा था सैटरडे, और दूसरी उन्होंने हमें डेट दी 11 तारीख चौथा महीना, और उन दिन हमें क्या बताया, उन्होंने बोला कि इस दिन पड़ रहा है 1721, तो इस दिन क्या पड़ेगा। अब हमें ये बताना है इनको कि इस दिन क्या डेट आई, क्या पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट टाइप में क्या चीज़ कॉमन है, आप देख रहे होंगे कि डेट 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 कॉमन है, मंथ कॉमन है, सेंचुरी भी कॉमन है ना, बट डिफरेंस है साल का। ठीक है, अब देखो डिफरेंस साल का है, तो या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं 18 में संडे होगा, 19 में मंडे होगा, बेसिकली एक एक आगे जा सकते हैं। फिलहाल देखते हैं प्रोसेस क्या है इसका। देखिए, इसका प्रोसेस निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है हमारा डिफरेंस। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं, जब चीज़ें कॉमन होती हैं सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे, किसका, सेंचुरीज का। अब अगर 1721 था, 1721 माइनस 1717 कितना आ गया, बताएं। 4। सेंचुरी थी, हमने माइनस कर दिया, डिफरेंस निकालना है ईयर्स का, तो 4 का डिफरेंस आ रहा है, कितने का, 4 का। उसी के बाद हमें अब सेकंड स्टेप में हमें चेक करना है लीप ईयर को। सेकंड में हम क्या चेक करेंगे, लीप ईयर को। अब लीप ईयर को आपको पता है 1717 लीप ईयर नहीं है, 17 नहीं कटता, 18 नहीं कटता, 19 नहीं कटता, 20 कटता है, नहीं कटता। यस सर। कोई सेंचुरी नहीं है तो 400 से तो लेंगे नहीं, तो यानी कि 17 17 को ये नॉर्मल लास्ट के टू डिजिट्स देख लेंगे, 17 नहीं कटता, 18 नहीं कटता, 19 नहीं कटेगा, 20 कट जाएगा, 21 नहीं कटेगा, तो इसमें कितने लीप ईयर हुए, 1। तो इसमें हाँ, इसमें लीप ईयर हो गए हमारे 1। कितने लीप ईयर, 1 लीप ईयर। ठीक है, अब लास्ट में इनको हमें क्या करना है, इनको ऐड कर देना है बस, ऐड दें, ऐड कर दें। ऐड जब कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 + 1, 4 + 1 कितना हो गया, 5। अब ये 5 जो है, ठीक है, अब ये 5 है ना, इस 5 को उठा के सैटरडे में ऐड कर दो, यानी कि सैटरडे में 5 डेज को प्लस कर दो, तो कितना आ गया, सैटरडे में 5 डेज जोड़े, संडे मंडे ट्यूसडे, आगे सर थर्सडे। हाँ जी। तो हमारा इसका आंसर कि जब हमने सैटरडे में क्या करा है, यहाँ पे हमने सैटरडे में प्लस करा 5, क्योंकि 5 हमारा ऑड नंबर निकल कर आया, तो हमने देखा सैटरडे में संडे आएगा, 1 2 मंडे, 3 ट्यूसडे, 4 वेंसडे और 5 थर्सडे, थर्सडे। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आ गया इसका, कि इस दिन को थर्सडे पड़ेगा। कोई डाउट्स में? देखो, कैलेंडर जो है ना, एक हाइप है, कि मतलब हमें कॉम्प्लिकेटेड लगता है, कि अगर मैं आपसे पूछूं, अभी अभी आपसे पूछूं कि 17 तारीख 5वां महीना और 2003 को कौन सी डेट पड़ी थी, टेंशन में आ जाएंगे, है ना, टेंशन हो जाएगी ना। अब मैं इससे पूछ दूं, इस दिन का मुझे डे बता दो, मंडे पड़ा था, ट्यूसडे पड़ा था, क्या पड़ा था, बता पाओगे आप अभी? नहीं सर। है ना, वो थोड़ा सा एक हाइप है, इतना टफ नहीं होता अगर आप सही से कर लें इसको। आ, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आप खुद नोटिस कर लेंगे कि आप मतलब विदाउट कॉपी पेन भी आप डेट्स निकाल पाएंगे इन चीज़ों की। ठीक है, कोई आपसे डेट बता दे, आप झट से उसकी डेट निकाल के दे सकते हो कि इस दिन को थर्सडे था, वेडनेसडे था, फ्राइडे था, वो हम देखेंगे कैसे। ठीक है, ये वाला पैटर्न क्लियर है? यस सर।
चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 11 तारीख चौथा महीना 1717 को पड़ा था सैटरडे। अच्छा, ये 11 तारीख चौथा महीना 1717 को आप एक्चुअल में देखोगे ना तो कुछ और डेट होगी। ठीक है, एग्जामिनर इसीलिए आपको अलग डे देता है हमेशा। जो आपकी रियलिटी की डेट है ना वो नहीं देता, वो आपको देता है क्योंकि रियलिटी से तो हम निकाल सकते हैं इजीली कौन सा डे आ रहा है। अगर रियलिटी दे देगा तो पैटर्न का फायदा ही नहीं बचेगा। कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए हो सकता है इस दिन मंडे पड़ रहा हो लेकिन वो आपको सैटरडे देगा, हो सकता है ट्यूसडे पड़ रहा हो वो आपको वेंसडे देगा, जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए। ठीक है, अब वहीं पे वो आपसे पूछता है 11 तारीख चौथा महीना 1718 इस दिन क्या पड़ेगा? बताइए। संडे। संडे कैसे निकाला? तो एक साल बस इंक्रीज हुआ है ना, हाँ बस एक और साल कुछ लीप ईयर वगैरह तो कुछ है नहीं। हाँ ठीक है, अब एक साल इंक्रीज हुआ है तो हमने नॉर्मली एक ऐड कर दिया, इसमें संडे आ गया। समझ आया संडे कैसे आया ये समझाऊं? देखिए, पर हाँ हो गया है क्लियर। ना, नॉर्मली हर साल एक डे आगे जाएगी डेट, एक डे आगे जाएगी डेट। ठीक है, क्लियर है? और अगर अगर मान लीजिए 1700 एक मान लीजिए 1719 होता और 1720 होता तो हम क्या करते, कितने दिन आगे बढ़ाते? डेट, हाँ लीप ईयर हो जाता तो हम 2 डे ऐड कर देते, लीप ईयर में 2 दिन ऐड कर देते, 2 डे ऐड करते। देखिए, अब आपको पता ही है कि 1 तारीख पहला महीना और मान लीजिए 2001 को अगर हमारा मंडे पड़ा था तो जाहिर सी बात है ना कि 31 तारीख को 12वें महीने को और 2001 को क्या पड़ेगा? मंडे। मंडे पड़ेगा। ठीक है, अब वहीं पे वो आपको दे दे 1 तारीख पहला महीना, अब 2002 उसने ईयर चेंज कर दिया तो इस वजह से संडे आया। अब मंडे के बाद तो संडे ही आता है ना, तो मंडे के बाद संडे आता है। ट्यूजडे। स- हाँ ट्यूजडे सॉरी था। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे आता है। ठीक है, तो हमें पता है कि एक दिन आगे ही तो बढ़ेगा बस वो, अगर ऊपर मंडे था लास्ट का भी मंडे होगा और मंडे के बाद तो ट्यूसडे ही आएगा। ठीक है, तो इस लिहाज से हम बस इसमें एक ऐड कर देते हैं, +1 कर देते हैं डायरेक्टली एक साल जब कंप्लीट हो रहा होता है। क्लियर है? सर। ठीक है। अब देखें, अगर 11 तारीख चौथा महीना 1717 को मंडे था, डेट्स यही रहेंगी। ठीक है, 11 तारीख चौथा महीना, अब इसके आगे भी 11 तारीख चौथा महीना 1718, 11 तारीख चौथा महीना 1719, 11 तारीख चौथा महीना 1720। ठीक है, डेट और मंथ सेम है। अब इस दिन अगर मंडे पड़ रहा था तो 18 को क्या पड़ जाएगा? ट्यूजडे। ट्यूसडे। 19 को क्या पड़ जाएगा? वेडनेसडे। वेंसडे। ठीक है, और 20 को 20 को क्या पड़ जाएगा? फ्राइडे। 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 अब इसमें फ्राइडे क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें लीप ईयर 29 आ फेब गया। पास हो गई है। ठीक है, इसके दरमियान इसमें इसमें क्या हुआ है, 29 फेब पास हो गई। ठीक है, अब इतना ध्यान रखेंगे कि कभी भी कैलेंडर का क्वेश्चन आएगा तो इस बात को अच्छे से समझ लें कि लीप ईयर चेक नहीं करना है, लीप ईयर नहीं, 29 फेब देखेंगे आप लोग, 29 फेब चेक करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। सर क्या कह रहे हैं आप, कुछ नहीं समझ में आया। 29 फैब क्यों देखेंगे सर? हाँ 29 फेब देखेंगे, लीप ईयर नहीं देखेंगे।
मतलब ऐसा है कि अगर मान मान लीजिए कोई सी डेट आ गई, ठीक है, कोई सी डेट आ गई, लाइक मान लीजिए 1 तारीख 5वां महीना, ठीक है, और 1719, और यहाँ पे आ गई 1 तारीख, देखो, हाँ 1 तारीख दूसरा महीना 1719, और यहाँ आ गई 1 तारीख दूसरा महीना 1720, तो ये लीप ईयर है ना। यस सर। लीप ईयर में हम कितना ऐड करते हैं? 1। लीप ईयर में कितना ऐड करते हैं? 4। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इस तारीख को संडे था, तो इस तारीख को क्या पड़ जाएगा? ट्यूसडे। 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 कर दी ना गलती? मैंने इसीलिए बोला कि हमें मंडे। लीप ईयर नहीं, 29 फेब चेक करना है। क्या इसमें 29 फेब पास हो गई अभी? अभी नहीं सुबह। अभी तो 29 फेब स्टार्ट हुआ पास ही है। नहीं हुई ना, अभी तो आएगी, बाद में आएगी 29 फेब। ठीक है, तो हम जब हवा हवा में क्वेश्चन करते हैं ना, तो यही गलती हम कर जाते हैं इसमें, कि हम ये देख लेते हैं कि भाई ट्यूसडे आ रहा है, और बल्कि वो ट्यूसडे आता नहीं है, वो इसीलिए चकमा देता है आपको एग्जामिनर, सर समझ गया समझ है ना। गया। ओके। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। 23 तारीख 7वां महीना एंड 1921 को अगर क्या था, वेंसडे था, ठीक है, तो 23 तारीख 7वां महीना 1941 को क्या पड़ेगा? करें सॉल्व। सर मंडे। मंडे। क्या आ रहा है? मंडे। यस सर मंडे। और किसी का? मंडे के अलावा कुछ? थर्सडे। थर्सडे आ रहा है, और किसी थर्सडे। का कुछ? ट्यूसडे। ट्यूसडे आ रहा है, ठीक है, और कुछ किसी का? सबसे पहले आपने डिफरेंस निकाला? देखिए, अब इसमें क्या करा मैंने, सबसे पहले आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपने क्या करना है, डिफरेंस निकाल लेना है, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस निकाला, डिफरेंस कितना आया? 20, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करा, आपने लीप ईयर निकालने हैं, आपने सर लीप ईयर, फ्राइडे भी लिख दीजिए साइड में आंसर। माशाल्लाह, ठीक है, मंडे थर्सडे ट्यूसडे और फ्राइडे, सैटरडे भी लिख देता हूँ, मंडे होगा सर। सैटरडे, अरे सर नहीं सर, फ्राइडे में अलग लॉजिक से क्यों बताऊंगी मैं आपको। एक तो मंडे भी किया है, एक सैटरडे फ्राइडे भी किया है। वेडनेसडे भी लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब लीप ईयर इसमें कितने हैं? लीप सर ईयर इसमें तो कितने हैं? 5 आ रहा है लिखिए। लीप ईयर आ रहा है 5, ठीक है। आपने कैसे देखा कि भाई 20 साल का डिफरेंस है, तो इसमें 5 ही होंगे, है ना, 4 पंजे 20, ऐसे ही चेक करा होगा। यस सर, और वैसे भी चेक किया वो ईयर वाइज। हाँ, अच्छा अच्छा, सर संडे आंसर है क्या? 24 25, संडे आंसर किसका आ रहा है? सर मेरा आ रहा है। अनमनास का आ रहा है। चलो, अल्लाह का शुक्र है, कुछ किसी का कुछ तो आया। संडे, संडे आएगा इसका। मंडे हमारा गलत है, सर थर्सडे सारे गलत है, ट्यूसडे गलत है, फ्राइडे गलत सारे है, आ गए। ठीक है। देखो, अब ये हो गए 25 दिन, ठीक है। अब हमें पता था कि हमें क्या करना था, अब हमें 25 दिन ऐड करने हैं वेंसडे में। टोटल लास्ट स्टेप क्या था? ऐड,
ऐड करना है। ऐड जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। 25 किस में ऐड करना है वेडनेसडे में। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आए होंगे आप सभी को, ठीक है? तो यस अब सर, यही तो आया है। हाँ, यहीं पे आया है ना। तो अब इतना सा ध्यान और रखिए। यहाँ 7 से डिवाइड कर देंगे तो 21 प्लस 4 डेज, तो हाँ वेडनेसडे में हम 4 एक्स ऐड कर देंगे। हाँ जी, राइट, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे? अब हमें पता है 25 है, आपको पता है ना 7 दिन बाद रिपीट होता है डे। अब वेंसडे आज है तो 7 तारीख 10 तारीख को भी वेंसडे होगा। अगर 3 तारीख को वेडनेसडे है तो 10 को 7 दिन बाद दोबारा से वेंसडे आएगा। तो सिंपली इसको क्या करो, 7 से डिवाइड कर दो 25 को, ठीक है? 25 से जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 7 या 21 और 4 रिमाइंडर बचा, यानी कि 4 एक्स्ट्रा डेज बचे ना, 4 और डेज। तो वेंसडे में कुछ ना ऐड करके सिर्फ डायरेक्ट प्लस कर दो 4। तो वेंसडे में जब आप 4 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? वेंसडे प्लस 4। अब बताओ कितना आ रहा है? संडे। थर्सडे, फ्राइडे, संडे। सैटरडे, संडे। अब आ गया हमारा संडे। संडे, ठीक है। अब ये कॉम्प्लिकेशंस यही था कि 25 दिन को आप नहीं ऐड कर पाए, ठीक है। सर वन मोर क्वेश्चन प्लीज। हाँ, मैं कराता हूँ, अभी रुक जाओ एक सेकेंड, बताता हूँ अभी। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया हमारा? संडे। चलिए मैं दे देता हूँ। हम्म, हम्म, 5 तारीख 7वां महीना 2021 को अगर थर्सडे था, ठीक है, तो 5 तारीख 7वां महीना 2031, नहीं 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 नहीं, रुको रुको, 2051 ले लो, को क्या होगा बताएं? 5 तारीख 7वां महीना 2021 को थर्सडे है, तो 5 तारीख 7वां महीना 2051 को क्या पड़ेगा? सो सैटरडे। देखते हैं, अभी चेक करते हैं। सैटरडे आ रहा है किसी का और का? सो सैटरडे। सर सैटरडे। सैटरडे। अब हुआ ना आसान? देखो सिंपल सा है, डिफरेंस निकाला, 30 साल आ गया, 7 से काटा, दो दो बच गया, है ना? 7 से काटा 2 बच गया। लीप ईयर कितना है इसमें? 7। 7 लीप ईयर आ गए, तो 7 तो वैसे ही कट गया 7 से, ठीक है। तो अब 2 दिन ऐड कर दोगे तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा? सैटरडे, ठीक है। अच्छा सर एक क्वेश्चन। एक सेकेंड, मैंने वो ईयर वाइज लेके मैंने लीप ईयर निकाला था। और एक और दूसरा तरीका क्या बोले थे, कैसे करके लीप ईयर पता करेंगे? 4 से डिवाइड कर दो। अच्छा वो जो आया था, 30 आया था उसे 4 से डिवाइड कर देंगे या फिर 37 को करेंगे 4 से डिवाइड? रुको रुको रुको, बताता हूँ, कुछ इसमें लग रहा है मुझे। देखो सबसे पहले आपने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस आ गया आपका 30, ठीक है। 7 लीप ईयर कैसे हो गए इसमें बताना। और जब आप लीप निकालोगे सर तो मैंने तो ईयर वाइज निकाला है, एक एक करके। हाँ, तो लीप ईयर एक एक करके निकाला है ना, तो 24 हो गया, 30 हो, 24 के बाद 28 हो गया, ऐसे ही निकाला है। हाँ। हाँ। 24 के बाद 28, 28 के बाद 32, 32 के बाद 36, 40, 40 के बाद 44, 48, कितने आ गए? 1 2 3 4 5, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है।
अब देखो, अब अगर सर वो सात सात को और कैसे निकाल सकते डिवाइड करके, वो बताइए, वो मेरे को नहीं आया। मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, तो अब हमारे लीप ईयर कितना है? 7। ठीक है, क्लियर है? अब देखो 7 लीप ईयर आ गए, हमने 30 को भी 7 से डिवाइड करा, तो मतलब 4 से डिवाइड करा था, तो वो भी लीप ईयर आ गए थे 7। ठीक है, हमने वैसे भी चेक कर लिया टेबल से। अब देखो, अब इसमें क्या था, अब आपको पता है 30 तो आप ऐड करने से रहे, 37 आप इनको ऐड कर दोगे, 37 तो डायरेक्ट 7 से काटते चलो ना। देखो कैलेंडर में जो ना, जो भी संख्या 7 से बड़ी दिखे उसको 7 से बढ़ा दो, साफ सीधी बात है, उसको 7 से काट दो। अब जैसे कि मान लो 7 था, मैं आगे सिखाऊंगा, अभी अभी कॉम्प्लिकेशन नहीं करते इसके लिए। ठीक है, देखो जैसे कि आपका आ गया कितना, 37 आ गया। 37 को आप 7 से डिवाइड कर दो, 7 पंजे 35, 2 बचा, और 2 ही तो हमें चाहिए था। दो, 2 प्लस किस में कर देंगे हम, थर्सडे में प्लस कर देंगे, 2 प्लस, तो हमारा क्या आ जाएगा, थर्सडे में 2 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, सैटरडे। ठीक है, बताएं। यस सर। देखो, सर देखो दो चीज़ होते हैं, मैं समझा रहा हूँ ना। देखो, हाँ, वही सर जो मैंने क्वेश्चन पूछी थी। 1921 है और 1941 है। ठीक है, देखो कभी कभी जो है ना वो केस वाला जो गलत हुआ, हम जैसे कि हमने पता है 20 साल का डिफरेंस है, तो उसमें हम डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर दें तो हमें पता लग जाता है 5 है। तो कभी कभार वो चीज़ गलत आती है हमारी। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे कहाँ पे गलत बैठ सकती है। फिलहाल इसका एक और तरीका है। अब सबसे पहले आप ये चेक कर लो कि 21 1921 है ना, और ये 1941 है, 21 में कितने लीप ईयर आए, 21 में कितने लीप ईयर आएंगे, आप डिवाइड करके देख सकते हो। दो। दो, दो, क्या हो गया आपको, 21 साल में 2 लीप ईयर आएंगे बस। 21 साल में 2 लीप ईयर कहाँ से हो गए सर? अरे दो किसने बोला है, अभी वही तो मैं पूछ रहा हूँ। सर 21 से 30 तक में बता रहे हैं हम तो। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी आप सॉरी। कहाँ से कहाँ तक पूछ रहे क्वेश्चन, ये बताइए ना सर। मतलब टोटल 21 साल में पूछ रहा हूँ मैं अभी, स्टार्टिंग से टोटल 1 21 से, साल में, अच्छा है अच्छा। ना, 21 साल में, 21 साल में 5 ही हाँ लीप ईयर हो जाएंगे, हाँ, 40 से 5, हाँ है ना। 5। ठीक है, अब अगर 41 साल में आप कितने लीप ईयर हो जाएंगे, 41 साल में तो फिर हो जाएंगे 10। 10। हाँ, 10। है ना, तो 10 लीप ईयर हो गए। अब हमें ये कंफर्म हो हम्म, गया इसमें 5 थे, इसमें 10 थे। लास्ट में आके आपको पता है ये 5 भी इन 10 में इंक्लूड है ना। तो यस सर। बेसिकली इसमें इनका डिफरेंस निकाल दो, 10 माइनस 5, तो जब माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये टर्म इजी था इसलिए आपका निकल गया, आगे पता लगेगा क्यों मैंने ये पैटर्न करवाया है कि 21 साल में आप देख लो, फिर 41 साल में आप देख लो। ठीक है, दूसरी चीज़, वो 7 से डिवाइड करने वाला कह रहे थे ना आप। जी। नहीं सर, यही कह रही थी कि लीप ईयर जो है, एक तो मैंने ईयर वाइज निकाले थे, हाँ, और जो डिवाइड करके जो निकालते हैं वो कैसे करते हैं, ये डिवाइड मैं करके पूछ रही कैसे थी। निकालते हैं, देखो डिवाइड करके यही मसला है कि आप सबसे पहले आपको पता है, आप 21 अगर देखो सिंगल डिजिट है तो आपको पता है 4 से डिवाइड करके देख सकते हो कि लीप ईयर है कि नहीं है। अब 21 और 41 आप में डिफरेंस देखा, 20 आ रहा है। ठीक है, तो 20 आ रहा है, तो 20 को आपको पता है 4 साल में एक लीप ईयर आता है, तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 पंजे 20, खत्म। तो यानी क्या है, 20 साल में कितने लीप ईयर आए, 5। अब यहाँ पे क्या था, 5 लीप ईयर निकल कर आए ना हमारे, ये देखो, ये ये हमने क्या लिया था, ये हमने लिया था डिफरेंस, डिफरेंस जो जैसे सर वहाँ पे पिछले क्वेश्चन में 30 आया था ना, हाँ तो हमारे पास रिमाइंडर वहाँ पे 2 बच गए थे। हाँ, हाँ, तो है ना, वो तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था। हाँ, इसमें डिफरेंस 30 आया, तो 30 में हाँ, आपको लीप ईयर भी तो ऐड करने थे 7। अच्छा, लीप ईयर तो बाद में आए। अब देखो 30 था, मैं बताता हूँ, 30 आ गया, तो 30 को 4 से डिवाइड करो ना, तो रिमाइंडर 2 बच गए। 7 चौक 28। हाँ, हाँ, अच्छा यहाँ पे तो जब देखो 4 से डिवाइड करोगे ना तो हमें 7 लेना होता है, देखो मैं बताता हूँ। अच्छा, समझ गए क्वेश्चन आया, ठीक है। देखो
पॉइंट है, लिख लो इसको। जब डिवाइड 4 से हो, जब डिवाइड 4 से हो तो सिर्फ हमें क्या चाहिए, क्वोशंट। तो सिर्फ क्वोशंट चाहिए, हमें मैटर नहीं करता क्या रिमाइंडर बच रहा है क्या नहीं। अब जैसे कि 21 था, 21 को हमने 4 से डिवाइड करा, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 1 5। एक बचा। तो अकॉर्डिंग टू द रूल हमें क्या चाहिए, हमें मैटर ही नहीं करता भाई ये 1 बचे 10 बचे 100 बचे, हमें ये चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ ये वाली संख्या चाहिए 4 से जब डिवाइड करेंगे, ठीक है। यस सर। अगला देखो। सर जी, सर आपने 7 से क्यों डिवाइड किया है पीछे? ये क्यों डिवाइड करा है, वो डेज है ना, वीक के डेज हैं। अब हमारे 37 दिन ऐड करने थे ना हमें। अब देखो टोटल मैंने क्या बताया, थर्ड स्टेप था हमारा ऐड करना, ठीक है। अब जब हम ऐड करेंगे तो 30 + 7 हो जाएगा, तो टोटल आ गया हमारा 37। अब आप बताओ, आप थर्सडे में 37 डेज ऐसे नॉर्मली ऐड कर सकते हो? आपको पता है मुश्किल ना, पड़ेगा। मुश्किल पड़ेगा। और वो इसीलिए हमारा पहले आंसर में मंडे से लेके सैटरडे तक आ गया था, बस संडे लास्ट में आया, वो भी एक का, ठीक है। तो अब आपको पता है ना कि थर्सडे, अगर 1 तारीख का थर्सडे है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि 7 दिन बाद फिर से थर्सडे आएगा 8 तारीख को, है ना। और 8 तारीख को थर्सडे, तो फिर से आपको पता है कि 8 में 7 जोड़ दोगे 15 को फिर से थर्सडे आएगा, है ना। तो सिंपल सी बात है ना, आप इनको 7 से काट दो, 7 से वीक वीक के जो डेज हैं हमारे उनसे डिवाइड कर दें। मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। देखिए ठीक है सर। अब ये हमारा हो गया। अब बात जब आती है, जब जब डिवाइड 7 से होगा, 7 से होगा। देखो 7 से डिवाइड कब होगा, जब आपको वीक के डेज में बात करनी हो। 4 से डिवाइड कब होगा, जब आपको लीप ईयर चाहिए हो, ठीक है। जब डिवाइड 7 से होगा तो हमें क्या चाहिए, तो सिर्फ रिमाइंडर चाहिए। क्या चाहिए हमें, रिमाइंडर। तो सिर्फ रिमाइंडर चाहिए, क्लियर है। देखें अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 22 था, 7 से डिवाइड करूंगा, तो अब मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 7 या 21, और रिमाइंडर क्या बचा, 1। 1। तो ये मैटर नहीं करता मेरे लिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए संख्या। तो अब जैसे कि ऑड डेज थे, हम डेज निकाल लेते, तो हमें 22 ऐड करने की जगह हम सिर्फ एक ऐड कर देंगे, है ना। अब देखो ठीक है सर। 22 दिन में कितने हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते 1 दिन, है ना। तो ये हमारा वीक आ गया। तो आपको पता है हर एक वीक के बाद रिपीट ही होता है थर्सडे, तो भाई एक एक्स्ट्रा ही डे तो ऐड होगा, तो इसलिए हम 7 को 1 से डिवाइड कर देंगे। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे होता 7 तारीख 21, 7 तारीख 7 तारीख कह रहा हूँ, 7 को हमें डिवाइड करना पड़ जाए 21 से, या 7 को डिवाइड करना पड़ जाए 35 दिन से, जैसे अभी 22 दिन थे तब 35 दिन आ जाए, तो 7 या 21, रिमाइंडर क्या बचा, कुछ नहीं। 7 पंजे 35, रिमाइंडर क्या बचा, कुछ नहीं। तो अब इसका तो मतलब, जीरो रिमाइंडर मतलब कि रिमाइंडर जीरो ऐड करेंगे फिर, इसका मतलब। हाँ इसका मतलब, अब अगर मान लीजिए, अब जब हमारा एक, मान लीजिए यहाँ पे क्या था, थर्सडे था, हमने थर्सडे में एक ऐड करना है, थर्सडे में एक ऐड करना था +1, तो हमारा क्या हो जाता, फ्राइडे हो जाता, है ना, हो जाता। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था संडे, अब संडे में 7 से डिवाइड हो रहा है, तो 0 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, संडे। संडे ही रहेगा। दैट मीन्स ना तो दिन कम हुआ ना दिन बढ़ा, जो डे आपको दे रखा है वही डे रिपीट हुआ है। सेम फॉलोज फॉर विद 35।
अगर मान लीजिए यहाँ पे मंडे है हमारा 35 पे मंडे आ रहा है, मंडे के बाद 35 दिन आ रहे हैं, तो हमें 0 ऐड करना है, फिर वो 35 दिन बाद ही मंडे ही रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि हर वीक रिपीट होता है 7 दिन बाद। अब बताएं इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, आगे करते हैं। अब देखिए तीसरी जो चीज होती है, चलिए ठीक है देखते हैं। लाइक एक डेट है 16 तारीख दूसरा महीना और 2009 इस दिन पड़ रहा है मंडे। ठीक है, सेम डेट रहेगी सब जगह, 2010, 2011 एंड 2012 एंड 2013। ठीक है, डेट सब में सेम रहेगी। तो अब मुझे बताओ 2010 को क्या पड़ेगा? ट्यूसडे। ट्यूसडे। लीप ईयर का ध्यान रखना। 11 का क्या पड़ेगा? वेडनेसडे। वेंसडे। 12 का क्या पड़ेगा? फ्राइडे। सर 12 को थर्सडे। थर्सडे। थर्सडे पड़ेगा। थर्सडे। क्यों? क्योंकि ठीक है सर, क्योंकि फरवरी आ गया ना। हाँ मैंने क्या बोला, लीप ईयर नहीं, 29 फेब देखना है। ठीक है, हाँ। तो यस वेडनेसडे सर। अभी 29 फेब आया नहीं है, 16 तारीख दो की बात चली, तो यहाँ आ गया थर्सडे। ठीक है, अब ये देखो कमाल की बात, अब 2013 है तो 2013 को क्या पड़ेगा? सैटरडे। सर यहाँ पे आएगा फ्राइडे सैटरडे। सैटरडे। अब बताओ, अब हम तो लीप ईयर में ऐड कर देते भाई, अब ये 2013 में ऐड हो रहा है। अगर आपको लीप ईयर चेक करना होता तो क्या यहाँ पे गलत नहीं हो जाता अगर आप 29 फेब चेक ना करो तो? यस सर। है ना? तो इस चीज का हमें खूब ध्यान रखना है कि लीप ईयर नहीं, 29 फेब देखनी है। 29 फेब यहाँ पे पास हो चुकी है। ठीक है, जिन 2 साल के दरमियान 29 फेब पास होगी, वो दिन का उसका नेक्स्ट ईयर बढ़ेगा। अगर यहाँ पे पास हो चुकी होती 11 से 12 में, यहाँ पे मार्च होता, तो यहाँ पे थर्सडे की जगह फ्राइडे आ जाता। क्लियर है? यस ठीक सर। है, एक सेम चीज़ और देख लेते हैं थोड़ी सी। अब यहाँ पे डेट सर है एक मिनट, क्या बोला आपने? मतलब मार्च आता, क्या बोला आपने? एक मैंने क्वेश्चन। बोला अभी जैसे कि 16/2 है, और मैं अभी बता रहा हाँ हूँ, वही चीज़ करा रहा हूँ मैं। ठीक है। 16/3/2010, 2011, 2012। ठीक है, इस दिन हमारा तो क्या था, इस दिन मान लीजिए मंडे था, तो अब हमारा अगले दिन क्या होगा? 2010 में क्या होगा? ट्यूसडे। ट्यूसडे। सेम डेट है सब में। 11 में क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। वेडनेसडे। वेंसडे। और 12 में क्या हो जाएगा? फ्राइडे। 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 अब फ्राइडे। है ना? वही चीज़ मैं समझा रहा था। अब देखो, अब इसमें ऊपर पास हो गई, अब इसमें 11 और 12 के बीच में पास हुई है 29 फेब। है ना? यस सर। तो इसलिए यहाँ पे बढ़ गया। इसमें 29 फेब इधर पास हुई है, एक 12 और 13 के बीच में, इसलिए 13 में बढ़ गया। क्लियर है? बस इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखना है कि 29 फेब को ध्यान रखना है, लीप ईयर को नहीं। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आया था 15 तारीख तीसरा महीना एंड 1315। अगर इस दिन थर्सडे था, आफिया टेबल को फोल्ड करके रखो, गिर जाएगी वो। फोल्ड करो। अगर इस दिन थर्सडे था तो 15 तारीख तीसरा महीना 1320 को कौन सा डे पड़ेगा? बताएं मुझे।
वेडनेसडे। वेडनेसडे, गुड। तो वेडनेसडे। वेडनेसडे आ रहा है, गुड। ठीक है। क्लियर है। यस सर। हम्म, देखो डिफरेंस आया कितना, डिफरेंस आया कितना, 5 साल। लीप ईयर आए कितने, एक। लीप ईयर आएगा एक, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा था ना 5 तारीख में ऐसे देखोगे तो आपने एक लीप ईयर लगा दिया। ध्यान से देखो 2 लीप ईयर हैं इसमें, 16 के बाद 20 भी है। हाँ सर, वही मैं भी सोच हाँ रही थी, 7 7 होगा ना प्लस उसमें। हाँ राइट। अब देखो हाँ। 15, मैंने वही बताया था ना, मैंने इसीलिए दूसरा मेथड बताया था कि ज़रूरी नहीं है। अब हम्म, ध्यान से हम्म, देखो, हम्म, 15 में कितने कितने ईयर आएंगे, 4 8 12 3। और 20 में हम्म, कितने लीप ईयर आएंगे, 5। 5 - 3 कितना आ गया, दो। दो। 2 लीप ईयर, ठीक है। तो 2 लीप ईयर आएंगे यहाँ पे, नज़र हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। यस दो सर। लीप ईयर आ गए, यानी कि 5 + 2 जब आप कर दोगे तो इट विल बी इक्वल टू 7। 7 का मैंने क्या बताया, 7 हो या 7 से बड़ा हो, 7 से थर्सडे। काट दो तो ये आ गया रिमाइंडर थर्सडे की जगह आंसर। 0, यानी कि थर्सडे हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, 2020 भी तो अपने आप में लीजिए है, इसलिए वहाँ पे एक प्लस कर देंगे। हाँ प्लस हाँ। अब नहीं, हम क्या देखते थे, 5 साल है, 5 साल में तो एक ही लीप ईयर होगा, हमने ये सोच लिया, लेकिन हमने ये नहीं देखा 5 साल में 16 भी इंक्लूड हो रहा है और 20 भी इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। जी। यहाँ पे इस मेथड से गलत हो सकता है, अगर आप टेबल के हिसाब से चलें, 4 के तो 4 के बाद आपको पता है 15 के बाद 16 आता है, 16 के बाद 20 आता है, तो ऐसे ठीक हो जाता। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। यस सर। बढ़े आगे, ठीक है। 27 तारीख, 27 तारीख, 9वां महीना, नहीं अब चलो करो, और 1897, ठीक है। और 27 तारीख, 9वां महीना, 1901, इस दिन क्या था, संडे। तो 1901 को क्या पड़ेगा, तो थर्सडे। थर्सडे आ रहा है। और किसी का, किसी और का आया कुछ, रुकैया, नूर, सुबह, नीतू जी, राबिया, अनम। थर्सडे किसका आया था, नुसरत। नुसरत। सो थर्सडे। थर्सडे आ रहा है रुकैया, ठीक है। देखिए लीप ईयर कितने साल में रिपीट होता है, कि हर कितने कितने साल बाद आता है लीप ईयर, 4 साल में। हर 4 साल में लीप ईयर आता है, हमने आज तक यही पढ़ा है, ठीक है। तो आइए, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, कितने लीप ईयर हैं इसमें,
सर एक भी नहीं। एक भी नहीं है। हमने आज तक यही पढ़ा था कि भाई 4 साल में रिपीट होता है, लेकिन ना तो 97 है। देखो 1898 हमें गारंटी है, बड़ा प्यारा दिखता है, 4 से कट जाएगा, लेकिन वो कट नहीं होता है ना। और ऐसे ही ना 1900 400 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो इन 7 सालों में हमेशा ध्यान रखना है 1897 से लेके 1903 तक एक भी लीप ईयर नहीं है। तो जब एक भी लीप ईयर नहीं है, दैट मीन्स यू ओनली हैव टू गेट डिफरेंस। डिफरेंस आपने निकाला, कितना आया 4 साल का? सर वो डिफरेंस 1901 है कि 1903 है? कहाँ? क्वेश्चन में देखिए। क्वेश्चन में तो एक है ना ये। नहीं, मैं तो ये आपको लीप ईयर बता रहा हूँ, 1901 ही है वहां पे भी। मैं आपको बता रहा हूँ ये 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल, 7 साल। इन 7 सालों में एक भी लीप ईयर नहीं पड़ा है। ठीक है, हम आज तक यही पढ़ते आते थे बचपन से कि 4 साल में लीप ईयर रिपीट होता है, लेकिन इन 7 सालों में एक भी लीप ईयर नहीं आया था। ठीक है, तो जब एक भी लीप ईयर नहीं आया तो हमारा तो पैटर्न वही था कि डिफरेंस प्लस लीप ईयर। लीप ईयर यहाँ पे कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है हम संडे में कितना ऐड कर देंगे? 4 ऐड कर देंगे। संडे में जब 4 ऐड कर दोगे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे एंड इट विल बी थर्सडे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7 तारीख, 7वां महीना, 2004 एंड 7 तारीख। हाँ। हाँ जी। तो जिससे पहले वाला जो आपने एग्जांपल दिया था 1897 वाला, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वही 7 साल 1797 से 1803 तक देखेंगे तो उसमें भी तो नहीं होगा ना? हाँ नहीं, उसमें या भी नहीं होगा। सिर्फ? ओके वही सर, ठीक है, हाँ, थैंक यू सर। मैं वही बता रहा हूँ कि मतलब हमें ये चीज़ ख्याल रखनी है कि हम उस पे ना जाएं कि हमने डायरेक्ट 20 साल का गैप निकाला, 4 साल लीप ईयर निकाल दिए, है ना। हमें ये जी चेक सर। कर लेना है कि लीप ईयर है भी कि नहीं है इसमें, है ना। तो वही है। अब देखिए 4 साल का गैप आ रहा था, तो 4 साल में हमें ये चेक करना है। 1897 मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन यहीं से फंसता है। 1897 मतलब कई बार देखे गया, एसएससी में देखे हैं, सीजीएल में देखे हैं, सीएचएसएल में देखे हैं। 1897 से क्वेश्चन आता है अक्सर। ठीक है, अब देखो 7 तारीख 7वां महीना 2004 थी, और 7 तारीख 7वां महीना 2005 8 ले लेते हैं। ठीक है, इस दिन मान लेते हैं हम सैटरडे है, तो इस दिन क्या पड़ेगा बताएं? फ्राइडे। फ्राइडे आ रहा है, ठीक है। थर्सडे। थर्सडे आ रहा है, ये भी ठीक है। फ्राइडे। फ्राइडे आ रहा है, ठीक है। वी गॉट टू आंसर्स, फ्राइडे एंड थर्सडे। सर फ्राइडे। फ्राइडे पे 3, थर्सडे पे 1। ठीक है, देखिए पहली बात, मैंने क्या बोला? डिफरेंस निकालो। डिफरेंस कितना आया? 4 साल। ठीक है, लीप ईयर कितने आए? 2। यस सर। गलत। 29 फेब देखनी थी आपको। अब यहाँ पे जो ड्यूरेशन वो आपको दे रहा है, 7 तारीख 7वां महीना 2004 से लेकर 7 तारीख 7वां महीना 2008। क्या 2004 में 29 फेब का जिक्र हो रहा है क्या? बताइए। 2004 नहीं में हो रहा सर। 29 फेब बीत चुकी है, लीप ईयर नहीं देखना है। इस चीज को लिख लो, पत्थर की लकीर मान लो इस चीज को। 29 फेब देखना है सिर्फ। 29 फेब चेक करेंगे, वरना क्वेश्चन में हम गलती कर बैठेंगे। 29 फेब चेक करनी है। ये जो गलती हो रही है ना, जब कॉपी में इसको नोट करो, इसको हाईलाइट कर लेना कि मैंने इसको 2 आंसर बताया था, इसको हाईलाइट कर लो, ताकि
इन फ्यूचर जब आप रिवाइज करो तो आपको बताओ कि आपने 2 बताया था लेकिन इसका आंसर कुछ और आया था। ठीक है, अब 2004 में बीत चुकी है, 2008 में 2 लीप ईयर आते हैं, तो हमारे लिए कितने लीप ईयर आएंगे? 1 लीप ईयर आ जाएगा, है ना? यस सर। जब ये इनको ऐड करेंगे 4 + 1 5, और 5 किस में ऐड हो जाएगा? सैटरडे में। यानी कि हमें कितना ऐड करना है? सैटरडे में 5 प्लस कर देना, तो क्या आ जाएगा? थर्सडे। कोई डाउट किसी को इसमें? बताइए। अगर आप वैसे भी करना चाहो तो वैसे कर लेते। आपको पता है इस 4 साल में 1 लीप ईयर था, 8 में 2 लीप ईयर थे, है ना? ठीक है, लेकिन हमें ये भी पता था कि इन्हें तो स्किप कर देना ही, इसमें स्किप हो चुका है। तो बेसिकली आप 2 में से 1 माइनस करोगे तब भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो लीप ईयर कितने आए हमारे? 1। बढ़िया आ गया। 7 तारीख दूसरा महीना 2004। 7 तारीख दूसरा महीना 2006। इफ इट इज मंडे तो ये क्या होगा? संडे ले लो इसको, सैटरडे। इफ इट इज सैटरडे ट्यूसडे। देखते हैं और किसी का आ रहा है। ट्यूसडे। ट्यूसडे। हम्म, ठीक है, डिफरेंस निकाला हमने। डिफरेंस कितना आया? 2 साल। डिफरेंस कितना आया? 2 ही आया ना? दो। ठीक है, और लीप ईयर हमारे इसमें कितना आया? अब देखो 29 साहब आ गई बीच में। 7 तारीख दूसरे महीने की बात हुई तो यानी कि 2004 का लीप ईयर काउंट हो जाएगा इसमें। ठीक है, 5 और 6 लीप ईयर नहीं होता, तो हमारा 1 लीप ईयर है। तो 3 को ऐड कर दिया, 3 आ गया। सैटरडे में जब आप 3 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? ट्यूसडे। हम्म, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसका ही। 16 तारीख दूसरा महीना 2009। इस दिन अगर मंडे था तो 16 तारीख दूसरा महीना 2012 को क्या पड़ेगा? सेकंड दिखा रहा हूँ। बता। सर वेडनेसडे। वेंसडे आ रहा है, ठीक है। सर थर्सडे। थर्सडे आ रहा है, ये भी ठीक है। फ्राइडे। फ्राइडे आ रहा है, ये भी ठीक है। सैटरडे संडे मंडे वाले। वेडनेसडे आ गया, थर्सडे आ गया, फ्राइडे आ गया। और किसी को कुछ? देखो हम 6-7 जने ही हैं, सारे ऑप्शन दे सकते हैं। देखो डिफरेंस कितना आया? 3 साल का। ठीक है, लीप ईयर इसमें कितने आए? सर यहाँ लीप ईयर तो आई नहीं। लीप ईयर नहीं है, 12 लीप ईयर है, बट इसमें 29 फेब आई ही नहीं है। वही ठीक है, तो इसलिए तो तो आंसर हम थर्सडे सिर्फ आएगा। हम सिर्फ डायरेक्ट इसमें 3 प्लस कर देंगे। मैं वही कह रहा हूँ, हाँ। बार बार लीप ईयर चेक नहीं, थर्सडे वो 29 फेब चेक करनी है। ठीक है,
तो अब इसमें मंडे में 2 3 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे एंड इट विल बी थर्सडे। डन। यस सर। अगर सर ये 2 फरवरी अगर पास हो जाता ना तो हम एक काउंट कर लेते हैं ना, जैसे हाँ मार्च आ जाता था। हाँ, यहाँ पे अगर 3 हो जाता तो हम काउंट करते। पास होना चाहिए थी। ठीक हाँ, है। क्लियर है। चलिए, टाइप 1 आपको आ गया है ना, कोई दिक्कत उसमें बताओ। यस सर, नो ये दिक्कत। इजी था, बस लीप ईयर का यस थोड़ा सा सर। पंगा पड़ जाता है, अगर उस पर नज़र हट गई तो दुर्घटना घट जाएगी। दूसरा जो टाइप आता है हमारा, उसमें क्या चीज़ होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी टुक 15th of March and 1941 and they said there is Wednesday। ठीक है, तो अब वो हमसे पूछेगा 12 तारीख 9वां महीना 1949 को क्या पड़ेगा। कॉम्प्लिकेटेड हो गया, डेट्स अलग हैं, मंथ अलग है, ईयर अलग है, बट सेंचुरी हमारी सेम है। अब इसमें कैसे निकालेंगे हम, देखते हैं। देखिए, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमारा स्टेप 1 क्या था बताएं। डिफरेंस निकालना। हाँ, डिफरेंस। डिफरेंस निकालना है। सेम पैटर्न हम इसमें फॉलो करेंगे, डिफरेंस निकालें। डिफरेंस कितना आ रहा है, 8। 8 साल का। सर 8। ठीक है, गुड। सेकंड स्टेप था हमारा लीप ईयर निकालना। हाउ मैनी लीप ईयर्स, मल्टीपल देख लिया करो। 40 के बाद 44 आता है, 44 के बाद 48 आता है, कितने लीप ईयर्स हैं, 2। 2 ईयर। 2। 2। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ होती है, लाइक एक वाल, देखो वो चीज़ होती है ना देखो, अब इसमें लीप ईयर हमने निकाल दिया, डिफरेंस हमने निकाल दिया। अब ये एक, मान लीजिए इसको एज्यूम करें, ये एक पीरियड है जिसमें आपकी ज्वाइनिंग हुई कहीं, मतलब जैसे कि आप किसी चीज़ के लिए ज्वाइन हुए, किसी जॉब के लिए ज्वाइन हुए, या आपका एंट्री पीरियड है और ये आपका एग्जिट पीरियड है। ठीक है, तो जो आपको सैलरी मिलेगी वो 15 तारीख से इंक्लूड होगी ना, 15 16 17 18, है ना। यस सर। 15 से इंक्लूड होगी, 15 से पहले की तो कोई नहीं देगा ना आपको, कि आप घर पे यस सर। आराम कर रहे थे, 15 से पहले की तो कोई नहीं देगा। और 12 के बाद आप छोड़ के चले गए तो 12 के बाद 13 14 15 घर पे आराम करने का कोई नहीं देगा, है ना। तो बेसिकली हमें इसमें क्या करना है, हमें अब डेज का भी डिफरेंस निकालना है। ठीक है, बस इसमें थर्ड स्टेप हमारा ये एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, अब जब आप थर्ड स्टेप निकालोगे, थर्ड स्टेप क्या था, रिमेनिंग डेज। रिमेनिंग डेज किसके, सारे मंथ्स के। सबसे पहले हम निकालेंगे रिमेनिंग डेज ऑफ फर्स्ट मंथ। डेज पता है किस में 30 होते हैं, 31 होते हैं, सबको उंगलियों पर काउंट करना आता है ना। यस सर। सर बता दो प्लीज। अरे, जैसे हम मुट्ठी बंद करते हैं तो क्या कहते हैं इनको, इसमें पे काउंट करते हैं ना ये, जो जैसे कि मान लीजिए, सर वो जो उठी हुई होती है हाँ उसे हाँ 31st कहते हैं। हाँ हाँ, इस टाइप का हो अच्छा, जाता है ना। और जो अंदर तो गहरे थर्टी वाली है फर्स्ट वो 30। हाँ 31st 30, ये अच्छा, 31st, ठीक ये है। 30, उस 31st, ठीक है, ये 30। ठीक है, इस हिसाब से जुल आप मतलब चार चार देखोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 होती हैं एक में, तो 7 के बाद 8वीं भी उठी हुई आएगी दूसरे एंड की, तो वो जुलाई अगस्त हो जाती है ना। तो रिमेनिंग डेज ऑफ फर्स्ट मंथ चेक करेंगे, तो मार्च में कितने डेज होते हैं, 31। 31। 31। अब 15 दिन तो आप काम पे थे ही नहीं, तो आपका कितने दिन काम इंक्लूड होगा इसमें, सर 16 दिन। हाँ 31 माइनस 15, यानी कि आपके दिन काउंट होंगे 16। ठीक है, ये तो हो गया भैया आपका मार्च का सीन। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें इंक्लूड करेंगे अदर मंथ्स को। फोर्थ स्टेप है हमारा, ऐड अदर मंथ डेज, अदर मंथ डेज। 2 क्लासेस में हमारा कैलेंडर पूरा होगा। ठीक है, आज टाइप 2 ही हो पाएगा,
टाइप 3 हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, मिस मत करना, अगर वो वाली मिस हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब अदर मंथ के डेज ऐड करेंगे। आपको पता है अब मार्च के बाद कौन सा महीना आता है? अप्रैल। अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन? 30 30। 30। अप्रैल के बाद मई। मई। में मई में 31 31। जून में 30। 30। जुलाई में 31। 31। अगस्त में 31 31। सितंबर में ऐड करेंगे 30। हम? नहीं, सितंबर में हमें ऐड करना है 12, क्योंकि 12 दिन है ना। देखो सिंपल सी कहानी यस। होती है इसमें, आ, जितना काम उतना, तनख्वाह। हाँ उतना दाम। ठीक है, तो आप 15 से लगे हो तो 12 तारीख की ही मिलेगी। सितंबर में 30 दिन होते हैं तो 30 दिन की थोड़ी सैलरी मिल जाएगी आपको, तो यहाँ पे 12। बस ये 2 स्टेप एक्स्ट्रा हुए हैं हमारे। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या आता है? आप इन एक्स्ट्रा डेज को टोटल कर दो स्टेप 5 में। स्टेप 5, स्टेप 5 में क्या आएगा? टोटल। ठीक है, टोटल किस किस का होगा? देखो, टोटल जो होगा वो होगा हमारा 8 का, 2, 8 2 10, और फिर 16, 10 और 16 बताओ। 24। छब 10 और 16 26, 6। ठीक है, 26 और 30, 26 और 30 56 56। 56 56 हुए ना? 56 56 और 31 56 31 हो गया। 86 87। 87, 87 है ना? 87 है 30 80 80 आपका हो गया 87 90 और 30 70। 117। हाँ 117 117 और 31 118, 118 और 30 130 48। 148, है ना? अभी 148 और 31 149, 149 और प्लस 30 170 कितने? 179 179 हाँ 179। अब 179 प्लस 12 189 190 191। 191 191। 191 191। 119 ये दिन हमें ऐड कर देने हैं इसमें, वेंसडे में हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल है। टोटल हमारे निकाला तो हमारा आ गया कितना? 191 डेज। अब हमें कितना करना है? अब 191 आ गया तो सिंपल सा है, वेंसडे में 191 दिन जोड़ दे जाए। अभी ये तो भैया बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हो गया नहीं हो गया? अब वेंसडे को मैंने आपको क्या बताया था, जब दिन ऐड करने हैं तो हम क्या करेंगे? अब हम इसमें 7 से डिवाइड 7 से 7 से डिवाइड डिवाइड कर करेंगे। देंगे 191 को। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 दूनी बचे 14 5, बचे 5 ऊपर से 1 ले 5 लिया, सत्ते 49 7 बचे सत्ते 49, बचे कितने? 2 2, 2 2 मतलब वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। है ना? अब हमारे पास रिमाइंडर आ गया। हमने पढ़ रखा था कि 7 से जब बात होगी तो सिर्फ रिमाइंडर के साथ होगा, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, इसलिए हमने ये लिखा भी नहीं। हमें सिर्फ रिमाइंडर चाहिए था, रिमाइंडर आ गया 2। नाउ वी हैव टू ऐड वेंसडे प्लस 2। कितना हो गया बताओ भाई? सब अभी नहीं फ्राइडे बताया? फ्राइडे फ्राइडे हो गया। फ्राइडे हाँ, थर्सडे एंड फ्राइडे। सिंपल, क्लियर है? स्टेप एक बार देख लो, अगला क्वेश्चन खुद करना है। सबसे पहले डिफरेंस निकाल सर के, आ गया। फिर लीप ईयर निकालो, फिर फर्स्ट मंथ के रिमेनिंग डेज निकालो, फिर बाकी जितने मंथ्स हैं उनके डेज निकालो, और लास्ट में आके उनका टोटल करके डिवाइड कर दो 7 से, फिर जो आए उसको ऐड कर दो। सिंपल है ना? दो क्वेश्चन अगला। यस सर 17 तारीख
ना 27 4th 1757 को अगर सैटरडे है तो 1 तारीख 10वां महीना 1767 को क्या पड़ेगा? करिए सॉल्व। हुआ किसी का इतना टाइम? सर आंसर सैटरडे आ रहा। सैटरडे आ रहा है? हाँ हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ी सी बिल्कुल कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। देखिए अब ये जो एक मिनट सर, ये एक जो है इसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे कि नहीं? काउंट होगा, उस दिन काम करा है अपने, एक एक दिन कीमती है। काउंट होगा। अच्छा हाँ, तो सैटरडे संडे। संडे हो जाएगा। लेकिन अगर हमने इतना टाइम पेपर में लगाया, क्या ये सूटेबल होगा इस क्वेश्चन के लिए इतना टाइम देना? सर सूटेबल तो नहीं होगा, लेकिन सारा तो काउंट ही करना ना मंथ वाइज। और क्या श्योरिटी है कि मंथ में अगर 19-20 का फर्क आ गया प्रेशर के अंडर? हाँ सर, दूसरा तरीका बता दीजिए। है ना? चलो देखते हैं क्या ऑप्शन है। देखो, थोड़ा सा इस कैलकुलेशन को कैसे इजी बनाया जा सकता है। लाइक मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहली बात, कुछ भी 7 से बड़ा दिखे आपको या 7 के इक्वल दिखे डेज में, उसको 7 से कट कर दो। ठीक है? अभी जैसे कि आपने रिमेनिंग डेज देखे थे, आपके कितने आ रहे थे रिमेनिंग डेज? 3 आ रहे होंगे, है ना, पहले मंथ के। ठीक है, सब 3 आ रहे थे ना। यस। 3 के बाद चौथा महीना था वो, अप्रैल का। हम्म। अप्रैल के बाद अब देखो, मई में कितना है? 31। जून में कितने? 30। जुलाई में कितने? 31। अगस्त में 31।
सितंबर में 30, अक्टूबर में कितने, 1। अब इसमें ऐड करने में थोड़ी सी हमें दिक्कत हो जाती है, तो सिंपल सी बात है, 31 को आप 7 से डिवाइड करोगे, आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 7 चौक 28, 3 रिमाइंडर मिलेगा। 30 को डिवाइड करोगे, 7 चौक 28, 2 रिमाइंडर, 3 सर रिमाइंडर। अगस्त में कितने मंथ होते हैं? अगस्त में कितने मंथ होते हैं, अगस्त में खुद अपने आप में एक अगस्त में सॉरी सॉरी अगस्त में कितने 31 डेज दिन, होते हैं? 31 दिन। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। सर 30 दिख रहा मुझे तो हाथ पे। ऐसे कैसे दिख रहा, देखो, ये हो गया पहला वाला जनवरी, जो उठा है वो सर जनवरी, हाँ। ये जनवरी हो गया, ये फरवरी हो गया, ये मार्च हो गया, ठीक है, ये अप्रैल आ गया, ये हाँ मई, है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई के बाद हाँ जून आ गया, जून के बाद ये जुलाई, जुलाई, जुलाई आ गया, हाँ। ठीक है। अब इसके बाद तो कुछ नहीं है ना यहाँ पे, इसके बाद हमारा थंब आ जाता है, ठीक है। अब जुलाई के बाद, अच्छा हाँ है ठीक ना, है। अब ये ऊपर। हमारी सबसे छोटी फिंगर थी, लिटिल फिंगर से हमने स्टार्ट करा, इंडेक्स पे खत्म। ये हो गया हमारा जनवरी, ये बीच वाला फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और ये जुलाई। अब दूसरा हैंड लो ना, सारा जुल्म एक ही हाथ पे क्यों हो। अब दूसरा हैंड लो, अच्छा। दूसरे हैंड पे अब जब आप देखोगे, दूसरे हैंड पे आपका थंब यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से वो फिंगर आएगी, अगस्त। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हाँ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी ठीक है फरवरी सर। जो मत जाना, ठीक है। तो ओके जुलाई में भी सर। ऊपर था और अगस्त में भी ऊपर है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, तो जब जी आपको सर। पता है, अब इतना नोट कर लो कि थैंक यू। 31 होगा तो 3 आ जाएगा, 30 दिन होंगे तो हम 2 लगा सकते हैं, 31 होंगे तो 3 लगा सकते हैं, 31 होंगे तो हम 3 लगा सकते हैं, 30 होगा तो हम 2 लगा सकते हैं, और 3 7 से कम है तो ना, तो वो पूरा ही ले लेना, 6 होगा तो 6 ले लेंगे, ठीक है। अब वहीं पे अगर मान ओके लो वो सर। आपको 16 दिन दे दे, कि 16 दिन रिमेनिंग बच रहे हैं, तो 16 ना कट के हम कितने दिन ले लें, 7 दूनी 14 बचा 3। दो। बचा 2, ठीक है। 17 दिन थे, 7 दूनी 14, बचा 3, 3 ले लो, है ना। तो इजी बनाओ, ठीक है, कैलकुलेशन को इजी बनाओ, ठीक है। अब देखो ओके। कितना सिंपल हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या बात करी भाई, सबसे पहले था डिफरेंस, डिफरेंस आया 10 साल का, 10 साल था, बस। हमें 10 लिखना ही नहीं है, खत्म करो, 7 7 से डिवाइड करो, हम्म। 7 से बड़ा है ना, 7 से उड़ा दो, खत्म करो, क्या रिमाइंडर बचेगा, बताओ डिफरेंस, 3। 3, 3 लिख 3। दिया, ठीक है। अब इन 10 साल में कितने लीप ईयर आए, ये भी बताओ, 60 आएगा, दो। 56 के बाद 60, 60 के बाद 64, 2 लीप ईयर आ गए, दो। 2 लीप ईयर लिख दो, 7 से कम है नहीं कटेगा, 2 लीप ईयर के बाद आपको पता है कितने रिमेनिंग डेज थे इसमें, 3, ये होगा हमारे 3 3। रिमेनिंग डेज, मैं 3। इसमें लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे चलो हम्म। रिमेनिंग, ये हमारा हो गया डिफरेंस, ये हो गया हमारा लीप ईयर, ठीक है, और ये हो गया हमारा रिमेनिंग डेज, यहाँ रिमेन। से हम रिमेनिंग डेज लिखेंगे, ठीक है। अब आपको पता है आपने अप्रैल का ले लिया, अब मई में आपको पता है 31 दिन होते हैं, तो अब कितना ऐड करोगे, 3। 3, 3। जून में 30 होते हैं 2, जुलाई में 3 होते हैं, 2। जुलाई में 3। 3, 31, हाँ 31 होते हैं 3, अगस्त में इकत 31 होते हैं हाँ। 3, ठीक है। अगस्त 3। सितंबर में कितने होते हैं, सितंबर में 30। 30, 2, अक्टूबर में 2। अक्टूबर में 31। 3। हाँ, ऊपर देखो ध्यान से, गलती मत एक ही करना, लेना है सर। अक्टूबर में एक ही लोगे ना, क्योंकि सर जितना, अक्टूबर में 1। हाँ। हाँ जितना काम उतना दाम, इस बात का ध्यान रखना, हाँ। ठीक है। ओके। अब इसको ऐड करके देख लो, 3 2 5 और 3 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 3 19, 20 22, 22 आ गया, 22 को 22 आ गया, हाँ सर। 22 को 7 से काटो, क्या रिमाइंडर बचेगा, एक एक, बच्चा। सैटरडे में +1 कर दो, कितनी देर लगी ओके। इसमें, उसमें पेज भर रहा था, इसमें पैराग्राफ भी नहीं भरेगा ढंग से, ठीक है। अब देखो, अगर इसमें अब भी दिक्कत है कि भाई 22 हम कैलकुलेट ना कर पाए, तो दूसरा तरीका यह है कि आप डायरेक्ट, आपने ये लिख दिया, आप इसको कट करते हुए चलो ना, देखो आपको पता है 7 से कट खत्म हो जाएगा, तो पहले ऐसे डिजिट ले लो जिनका 7 का सम बन रहा हो, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं लूँ 2, 4, 6 और एक 7, खत्म, समझ आया, है ना। अब देखो, अब फिर वही है, कैसे भी करके काट दो इनको, बस हमें कट ही तो करना है, या तो 7 7 7 का पेड़ बना के कट करते जाओ, या फिर कैसे भी करते जाओ, ठीक है। अब आपको पता है 3 2 5 और 2 7, खत्म,
ठीक है, 3 और 2 5, ठीक है, और ये 3 8, 8 खत्म कर दो, एक रिमाइंडर बचेगा। ये जैसे भी आपको सूटेबल है। अब यहाँ एक बचा, 3 और 3 6 और एक 7 खत्म, तो एक बचा। एक बचा तो हमने एक प्लस कर दिया किसमें, सैटरडे में। सैटरडे में जब एक प्लस कर दिया तो हमारा क्या आ गया आंसर, संडे आ गया। है क्या नहीं आ गया? ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। इस पैटर्न के अलावा कुछ 4 डिजिट्स मत लिखना, कोशिश करना कम से कम डिजिट्स लिखो। सबसे पहले इतना ध्यान रखो, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, डिफरेंस निकालना है हर क्वेश्चन में, लीप ईयर निकालना है हर पैटर्न में। सेकंड पैटर्न में बस रिमेनिंग डेज और एक्स्ट्रा निकालना है। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट जो क्लास में है उसमें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कोशिश यही करना, देखो मैं नहीं बैठा हूँ उधर, मुझे नहीं पता आप कैसे हो रहे हो, बस यही कोशिश करना कि आप कम से कम पेन चलाओ, सिर्फ आप डिजिट्स लिखना, शॉर्ट से शॉर्ट जितना बना सकते हो बिना पेज को ख़राब करे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, दो क्वेश्चन। 10 तारीख तीसरा महीना 2006 को अगर ट्यूसडे था तो 25 तारीख 12वां महीना 2019। नेक्स्ट क्लास कैलेंडर की सबसे इम्पोर्टेंट होगी, मिस मत करना। चलिए करिए आला, कोशिश वही करिएगा, सिंपल सिंपल सा लिख के ख़त्म कर सकें इसको। देखते कौन करता है सबसे पहले। बाकी क्लासेस की वीडियो यूट्यूब पर डाल देता हूँ मैं। ठीक है, तो शुभ टीचर्स एकेडमी जो पेज है हमारा, उस पर आप देख सकते हो। इतना टाइम क्यों लग रहा है? सर संडे। संडे, हाँ नीतू जी का आ गया। ठीक है, और किसी का आया? इतना टाइम क्यों लग रहा है? संडे। जी देखते हैं। देखिए, सिंपल सा था, सबसे पहले हमने क्या लेना है, डिफरेंस ले लेना है। डिफरेंस कितना आया, 13 साल। 13 साल को 7 से डिवाइड कर दो, 7 एकम 7, बचेगा 6। ठीक है,
6 हमारा डिफरेंस आ गया। 6 के बाद आप लीप ईयर चेक करो, 8, 12, 16। लीप ईयर कितने आए हमारे? 3। ठीक है, 3 लीप ईयर आ गए। उसके बाद आप क्या, आपने हमने क्या चेक करना है, कितने, उसके बाद हम क्या चेक करेंगे? रिमेनिंग डेज। रिमेनिंग डेज। ठीक है, तो रिमेनिंग डेज फर्स्ट मंथ में कितने बच रहे हैं? 21, है ना? यस। 21 बच रहे हैं, तो 7 या 21, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। ठीक है, मैंने वही बताया था, 0 का मतलब कुछ ऐड नहीं होगा ना कुछ यस लेस सर। होगा। ठीक है, तो अब आके मार्च हमारा कंप्लीट हो गया। अप्रैल पे आ जाओ। अप्रैल के कितने दिन होते हैं? अप्रैल में होते हैं 2, है ना? अप्रैल में 2, मई यस में सर। 3, जून में 2, जुलाई में 3। 3, अगस्त में 3। 3। 3। ठीक है, सितंबर में कितने? सितंबर में 2, 2। 2। अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, और दिसंबर में 25 3। है। 25। 25 है तो 25, 7 या 21 खत्म, 4 बचेगा, तो 4 आ गया। ठीक है, अब जब ये हमारा 4 आ गया, तो अब मैंने क्या बताया, आप 5, 7, 7 का सम बनाते जाओ और खत्म करते जाओ। 4 और 3, 7, खत्म। ठीक है, 3 और 2, 5 और 2, 7, खत्म। या तो आप इनको टोटल करके खत्म कर दो, जैसा आपको इजी लगे। ठीक है, आगे देखो, अब क्या आ गया? 6 और 3, 9, क्या बचा? 2। ठीक है, अब 3, 2, 5 और 2, 7, ये खत्म, बचा क्या? 3 और 2 बचा हमारे पास, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5। 5 ऐड कर दो, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। 5 किस में ऐड करोगे आप? ट्यूसडे में। कितना आ गया 5 प्लस करोगे तो? संडे। 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 ठीक है, देखो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगना था इसमें। कोशिश करना, यही जो क्वेश्चन कराए इन्हें ही रिपीट करना, कॉपी में जब फेयर करो बस क्वेश्चन उतार लेना, पीपीटी में सेंड कर दूंगा, क्वेश्चन उतार के उसको फेयर में सॉल्व करें। ठीक है, और इस तरीके से क्वेश्चन करें। कुछ एक्सेप्शंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लासेस में समझेंगे, और कुछ हमारे टाइप 3 बचा है अभी, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। टाइप 3 में बस वही है कि आप देख, क्लास के बाद जो थर्ड वाली हमारी क्लास होगी, आपसे अगर कोई पूछे कि 5 तारीख दूसरा महीना 2001 को क्या पढ़ा था, तो आप विद इन 10 सेकेंड बता सकते हो। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली मेरे हिसाब से, तो आप इजीली निकाल दोगे बिना कॉपी पेन के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास मस्ट है, ज़रूर अटेंड करना। ठीक है, बाकी रिकॉर्डेड सेशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं इसका भी थोड़ी देर में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, ओके, अभी के लिए थैंक यू रखते सर। हैं। ओके, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर।